ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक मानसिक वाचिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधन स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अभी सुबह समाप्त हो गई। 6:36 तक पूर्णिमा थी, अभी प्रथमा लग गई। तो ये ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि मूल नक्षत्र है जो सायं 5:53 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और
यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 22 जून, 22 जून 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलादैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 12 पर विचार किया था कि वहां मनुष्य को आसन की विधि बता रहे हैं कि कैसे बैठना है, बैठक कैसी होनी चाहिए। ये सारे विधि विधान भी आवश्यक। जैसे हम पूजा करते तो पूजा में भी विधि विधान होते हैं और ध्यान योग में भी सब विधि विधान भगवान कह रहे। ऐसा नहीं कहीं भी बैठ गया बस आंख बंद कर दी, ऐसे थोड़ी ध्यान करने की, उसकी भी सब विधि विधान से ध्यान होता है। तो भगवान सारी विधि विधान बता रहे हैं कि बाह्य तैयारी, भौतिक तैयारी, शारीरिक तैयारी, मानसिक तैयारी, प्राण की तैयारी, सारे अपने साधनों को ठीक से ध्यान योग में लगाना। तो इसमें मुख्य जो है ध्यान योग अभ्यास करने के लिए मनुष्य को ये समझना चाहिए कि ये जो योग अभ्यास है, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये कोई पुण्य कर्म या धर्म कर्म नहीं है। वही कह रहे हैं भगवान कि ये तो
साधना है, परमार्थ है। तो आसन पर बैठने के बाद एकाग्रता कैसे करें ये बता। तत्रैकाग्रं मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। अब वो जो आसन पे अपने एकांत स्थान में, ऊंचा नहीं नीचा नहीं, पवित्र स्थान में अपना आसन स्थिर करके, प्रतिष्ठान करके, फिर उस आसन पर, ध्यान आसन पर बैठकर अपने इंद्रिय और मन की क्रियाओं को बंद कर दे, लॉकडाउन कर, यानी सारी इंद्रिय, मन, अंतकरण की चेष्टा, वृत्ति, प्रवृत्ति, तो स्थूल प्रवृत्ति और सूक्ष्म वृत्तियों को वश में कर ले, सबको काबू में कर ले, और फिर एकाग्र होकर केवल भगवान में अपने अंतकरण, मन, बुद्धि को जोड़े। अभ्यास में युंजात का, तो निरंतर भगवान, दूसरी वृत्तियां आएंगी तो उस वृत्तियों के सामने भगवत वृत्ति को लाना हो। तो वहां संसारिक ABCDEFG, फिर तो आपको एक वृत्ति स्थिर रखनी है कि भाई ABCDEFG सांसारिक वृत्तियां अनेक आती है, संचित, वर्तमान, भविष्य। तो उस वृत्तियों को एक भगवत वृत्ति से काबू में करना कि राम राम राम, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान के नाम से उस सभी वृत्तियों को रोकना। तो एकाग्र, एक नाम भगवान में एकाग्र करे, भगवान में तो नहीं होगा, पहले भगवान के नाम में एकाग्र करे। तो भगवान के नाम में एकाग्र करने से क्या होता है कि मन भगवतमय होने लगता है। अब हमारे जो सनातन धर्म में, वेद शास्त्रों में, और हमारे जो आचार्य दार्शनिकों ने कर्म को 4 विभागों में बांटा है, और वो चारों विभाग मनुष्य स्वतंत्र है, प्रत्येक क्षण अपने कर्म 4 विभाग में कर सकता है, खिचड़ी भी कर सकता है। जीवन में वो 4 विभागों में कर्म है। पहला जो हमारे वेद शास्त्र आचार्यों ने कहा वो है धर्म कर्म, शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार धार्मिक क्रिया, जिसको हम पुण्य कहते। शास्त्र में जो करने को कहा है, परंपरा से आचार्य ने जो कहा है उसको ही करना, ये धर्म कर्म होगा। इसी को पुण्य कहते, धार्मिक पुण्य। तो उसमें वर्तमान में भी सुख मिलता है, मरने के बाद भी स्वर्ग आदि दिव्य लोक प्राप्त होते हैं। तो इसे कहते धर्म कर्म, पुण्य कर्म। एक विभाग हो गया। दूसरा विभाग है जो वेद शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, आचार्य परंपरा में मनाई की है, निषेध की, वही करना है। आजकल तो वही युग है। मैं बड़े माता पिता, आचार्य परंपरा, शास्त्र, वेद कहते वो नहीं कहे, उसका निषेध। तो जो कहने को कहा है, करने को बाप दादा हजारों पीढ़ी से करते आए हैं, माता परिवार परंपरा है, आचार्य परंपरा है, वेद शास्त्र कहता है, तो क्यों नहीं माने। आजकल के युग में ये तो अधर्म का युग है ना, कलयुग को कि अधर्म युग ही कहते हैं। कलयुग कोई धर्म का युग नहीं। तो अधर्म की प्राधान्यता होती, लोग अधर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, अधर्म को करते भी है बड़े उत्साह से, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत। तो ये जो सारा है उसे पाप भी कहा है, अधार्मिक युग है, क्रिया है, कर्म है। उसके कारण सब समस्याएं भी आती है उनको, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, और वो कष्ट भोगते हैं, दुख भी भोगते, मरने के बाद भी उस पाप कर्म, अधर्म कर्मों का फल नरक आदि पशु योनि भी होती है। तो इस प्रकार वो
पाप कर्म करने वाले के बारे में शास्त्रों में कहा है। अब ये हो गया धर्म, दूसरा हो गया अधर्म। तीसरे प्रकार के कर्म आजकल ज्यादा बढ़ गए हैं, वो है पाप और पुण्य, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाना, शुभ अशुभ मिक्स करते। आजकल सब मॉडर्न जमाना, इसको मॉडर्न जमाना कहते हैं, लेटेस्ट। धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाना यानी विकास, प्रगति करना। तो हर जगह हर क्षेत्र में खिचड़ी पकती है, आर्थिक क्षेत्र, शारीरिक, पारिवारिक, समाज में, सब जगह। कहते भी हम लोग तो धर्म भी करते हैं अधर्म भी करते हैं, सुबह पूजा पाठ करते हैं और शाम को पार्टी में क्लब में दारू भी पीते हैं, नाचते भी है नाच गान वाली रंडियों के साथ। तो हम तो मॉडर्न है ना। तो इस तरह ये लोग अपने आप को आधुनिक मानते हैं। ये मिश्र है, मिलावटी, जिसको कहते पाप पुण्य धर्म अधर्म, मिलावटी जमाना। उसमें कुछ पाप भी है कुछ पुण्य भी है, दोनों की खिचड़ी है। तो इस तरह संसार में देखा जाता है कि ये तीन प्रकार के कर्म हो गए, धर्म के अनुसार, अधर्म शास्त्र के विरुद्ध, और धर्म अधर्म खिचड़ी। इंटेलिजेंट, आजकल का इंटेलिजेंट जमाना, हाईली इंटेलिजेंट, लॉजिकल एंड मैथमेटिक्स, इनका लॉजिक एंड मैथमेटिक्स बहुत होता है, वो खिचड़ी पकाने में भी बड़े होशियार। तो मिश्र कर्म, इसको मिश्र कर्म कहलाता है, उसका परिणाम भी मिश्र ही आता है। तो ये तीन प्रकार के कर्म शास्त्रों में कहे हैं, और आपने देखे भी होंगे जीवन में, आपने भी किए होंगे, धर्म भी किया होगा अधर्म भी, और खिचड़ी भी पकाई हो। तो उसके जैसे कर्म होते हैं वैसा रजिस्टर हो जाता है, उस अनुसार फल भी उचित समय पर भगवान देते हैं। अब जो है वो कहते हैं कि जो पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, मिश्र भी नहीं है, खिचड़ी भी नहीं, तो वो कौन सा कर्म है? वो निष्काम योग अभ्यास, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये न पाप है न पुण्य है न धर्म, खिचड़ी है, मिश्र है। इसको कई लोग तो इसको पुण्य समझते, धर्म कर्म है भाई। योगाभ्यास, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये साधना है, परमार्थ। वो धर्म अधर्म मिश्र कर्म की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन साधारण मनुष्य तो ऐसा ही समझते हैं कि ये तो हम निष्काम योग अभ्यास कर रहे हैं, ये पुण्य धर्म कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वेद शास्त्रों में, योगियों में उसे पुण्य कर्म नहीं कहा है, न पाप कर्म कहा है। इसीलिए अर्जुन का भी प्रश्न बड़ा उचित है कि कुछ समय तक मनुष्य यदि निष्काम कर्म योग अभ्यास करके छोड़ दे तो उसकी क्या गति हो? भाई निष्काम कर्म योग किया, फिर वापस धर्म कर्म पाप पुण्य करने लगा, यानी तो उसकी क्या गति? तो निष्काम कर्म योग किया, उसका फल मिलेगा। पाप पुण्य का फल तो मिलता है, पाप पुण्य मिश्र कर्म। तो ये निष्काम कर्म योग किया और फिर उसे छोड़ दिया तो उसकी क्या गति? वो भ्रष्ट हो जाएगा, उभय भ्रष्ट भगवान ने कहा। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि जो निष्काम योगी है, फल का त्यागी है, उसे सन्यासी भी भगवान ने कहा। वो काम्य कर्मों को छोड़कर निरंतर निष्काम योग साधना करने में लगा रहे, वो कोई पाप पुण्य मिश्र कर्म नहीं करता। इसीलिए यहाँ प्रश्न होता है कि जो निष्काम कर्म योग के द्वारा यदि वो अभी परमार्थ तक नहीं पहुंचा है, साधक है, योग साधना में लगा है,
और सारे ये पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों को छोड़ दिया है, तो एकमात्र निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग का सहारा लिया है, तो वह अभी पूरा नहीं हुआ, उसके मोक्ष का साधन सिद्ध नहीं हुआ, यानी परमार्थ मोक्ष तक नहीं पहुंचा, बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी क्या गति होती, क्योंकि उसने निष्काम योग साधना तो की है, लेकिन परमार्थ मोक्ष तक नहीं पहुंचने पर भी उसने जो योग साधना की उसका क्या होगा। तो लोग समझे कि उसने जो योग साधना की उसका फल स्वर्ग लोक होगा या देवलोक, बोले नहीं। योग का निष्काम योग का फल पुण्य है नहीं, स्वर्ग आदि भी नहीं है, देवलोक की प्राप्ति का कारण भी नहीं बनेगा। वह अंतकरण शुद्धि का जितनी मात्रा में उसका अंतकरण शुद्ध हो गया वो उसका लाभ है। निष्काम योग जो है पुण्य कर्म उत्पन्न करने वाला नहीं है, वो केवल अंतकरण शुद्धि का साधन है, यानी आपके काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार को शुद्ध करने का काम करता। इसीलिए कहा कि निष्काम कर्म योग का फल क्या है, भगवान ने स्पष्ट किया, योगम आत्म विशुद्धये, योगम आत्म युषिद्धये युंजा। भाई निष्काम कर्म योग वो आपकी अंतकरण शुद्धि का साधन है। ये जो द्वंद्व है काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष है, वो कर्म करने से नहीं छूटेंगे, अधर्म करने से भी नहीं, बिछड़ी खिचड़ी पकाने से भी नहीं छूटेंगे। वो सारे जो अहंकार से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष पाप पुण्य धर्म अधर्म द्वंद्व है, द्वंद्व जो है उसकी शुद्धि वही निष्काम योग का फल है। निष्काम कर्म योग ध्यान योग शुद्ध अंतकरण में किया हुआ जो परमार्थ है वही सार्थक होता है। अशुद्ध अंतकरण में किया हुआ परमार्थ व्यर्थ जाता है। इसीलिए परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतकरण जिसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ना हो अहंकार ना हो द्वंद्व ना हो, ऐसा शुद्ध अंतकरण बुद्धि हो शुद्ध सात्विक, तो उसमें परमार्थ के ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, परमार्थ प्रकट होता है। शुद्ध है अंतकरण जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, विकार नहीं है, अहंकार नहीं है। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया योगम आत्म विशुद्ध है। विशुद्ध का विशेष या ध्यान योग जो है वो विशेष शुद्धिकरण का काम, कर्म योग है वो सामान्य शुद्धि काम क्रोध लोभ वो, लेकिन ध्यान योग में तो अनेक जन्मों के संचित संस्कार है उसकी भी शुद्धि होती, तो विशेष शुद्धि है, सात्विकता है शुद्धता है सूक्ष्मता है। तो ये सात्विकता शुद्धता सूक्ष्मता ये अंतकरण की विशेष शुद्धि है, जिसमें राग द्वेष नाम की कोई चीज द्वंद्व है ही नहीं। संचित संस्कार भी भरे हुए हैं वो भी अशुद्धि है, तो वो भी नष्ट हो जाते, तो उसी के द्वारा वह उसको परमार्थ ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि अशुद्धि है वही तो परमार्थ ज्ञान में बाधा रूप है ना। अंतगुण शुद्ध होने के बाद तो परमार्थ ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता, तो जिसका विशेष रूप से शुद्ध सूक्ष्म सात्विक अंतकरण है मन है, उसे आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता। जैसे टॉर्च है, आपके हाथ में टॉर्च रेडी है, आप अकेले बटन दबाओगे कि आपको क्या हो जाएगा, स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। कि जिसके पास शुद्ध अंतकरण की टॉर्च है सात्विक सूक्ष्म,
तो ऐसा शुद्ध अंतकरण टॉर्च जैसा है, तुरंत वो बटन दबेगा तो तुरंत वहां आत्मा का प्रकाश, परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। तो वहां साधन ये है। इसीलिए ये जो कर्मयोग निष्काम है, ये कोई धर्म अधर्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक का मामला नहीं है, ये परमार्थ का रास्ता है। वो अलग है, साथ में नहीं है। कई लोग थोड़ा कर लेते हैं तो मानो कि कोई मनुष्य है, धर्म भी करता है, धर्म अधर्म खिचड़ी भी पकाता है, अधर्म, और थोड़ा निष्काम योग भी, तो उसका जितना निष्काम योग होगा उसका उतना शुद्ध होगा, फिर वो दूसरा अधर्म करेगा तो अशुद्ध भी हो जाए। इसलिए उसका जो निष्काम योग है वो हाथी के स्नान जैसा, हाथी गंग नदी में स्नान करके आके फिर अपने ऊपर कीचड़ उछालता है, तो वैसे ही होता है। कई लोग योगाभ्यास थोड़ा करते हैं लेकिन फिर वो धर्म अधर्म पाप पुण्य के चक्कर में वो अपने योग अभ्यास को दूषित कर देते हैं। तो अंतकरण को शुद्ध रखना, उसके लिए ये योग साधना वो वे भी रास्ता है, और कोई। आजकल जो टेक्नोलॉजी है, मन को शांत करना, बुद्धि को तीव्र करना, सूक्ष्म करना, ये सब भौतिक लाभ, आध्यात्मिक सिद्धि, दैवी सिद्धि के, परमार्थ के लिए नहीं। परमार्थ करने वाले को तो ये सावधान रहना होगा कि वो निष्काम कर्म योग ही साधन, निष्काम ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। सकाम करेगा उसके द्वंद्व कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जितना अधिक मात्रा में निष्काम कर्म होगा उतना ही अंतकरण द्वंद्व राग द्वेष कम होने लगेंगे, काम क्रोध लोभ के विकार क्षय होने लगेंगे, अहंकार कम होने लगेगा, और परमार्थ जो है होता है। इसी को परमार्थ मार्ग कहते हैं। अब इसीलिए ध्यान योग में बैठने से विशेष अंतकरण शुद्ध होता है, ये कहा। अब यहाँ भगवान ने दो श्लोकों में हमने देखा कि आसन शब्द से पहले तो भौतिक स्थान और आसन वस्त्र आदि बैठक को तैयार करने का साधन बताया। उसके बाद में यहाँ ये मन को एकाग्र करने को कहा। अब वो जो ध्यान योग में शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये भौतिक शरीर जो पंच महाभूतात्मक है, तो उसकी स्थिति के विषय में अब भगवान कहते कैसे, पद्मासन में होना चाहिए, वज्रासन में होना चाहिए, सुखासन में, कौन से आसन में, ये शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए ध्यान के समय। तो शरीर स्थिति का निरूपण, स्थिरता का निरूपण आगे श्लोक नंबर 13 में भगवान करते हैं। शरीर कैसे रखे जब ध्यान योग में बैठे। ये बैठक ध्यान की, शरीर की स्थिति 13 नंबर श्लोक में है। ये भी सब विधि विधान है, ध्यान योग करना आवश्यक है, अनिवार्य है। शारीरिक एकाग्रता, शरीर की स्थिति, समं काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समं काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानवलोकयन्। तो कहते हैं कि ये जो शरीर है उसको कैसे रखोगे, आपका जो भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर है। तो इसमें कहा भगवान ने, समम काय शिरो ग्रीवम अचलम धारयत। पहला वाक्य कि पीठ गर्दन मस्तक को सीधा 90 डिग्री जिसको हम कहते हैं, स्थिर अचल कहा, कंपन और स्पंदन से रहित करे। उसके बाद स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष,
यहाँ वहां आजू बाजू न दिशाओं को न देखते हुए मानो अपनी नासिका की नोक की ओर देखता रहे, यानी बाहर भी ना देखे भीतर भी ना, यानी आंखों को चंचल ना करे, क्योंकि आंखें है वो दसों दिशाओं में घूमती रहती है। आई बॉल जो है ना वो चारों दिशाओं में तो उसे स्थिर करना है, नासिका की नोक की ओर ही देखते रहना, यानी एकाग्र कर ध्यान करने के लिए यह आवश्यक। अब ये जो साधन है बैठना, बैठक है, उसको भी नीचे से लेके कटी प्रदेश जिसको हम कहते हैं, नीचे मूलाधार से लेकर रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है वहां से लेकर गर्दन तक के भाग को काय कहते। काय यानी पीठ कहो, धड़ कहो, काय ग्रीवा यानी उसके ऊपर अर्थात गर्दन, और गर्दन के ऊपर शीर मस्तक, जिसको हमारी लौकिक भाषा में खोपड़ी कहते, खोपड़ा, खोपड़ी यानी मस्तक, सबको एक लाइन में 90 डिग्री में सीधा अचल रखा जाए। ये 90 डिग्री होना चाहिए और उसमें पीछे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कई बार 90 डिग्री चेयर में बैठ जाए, कुर्सी में बैठ जाए, तो सीधा स्वयं रखना है 90 डिग्री में। सिर के ऊपर से यदि एक पदार्थ को गिराया जाए तो सीधा नीचे आकर गिरे, बीच में कहीं रुकावट बाधा न हो, अर्थात बिल्कुल 90 डिग्री में सीधी बैठक शरीर की रखनी है, शरीर को शारीरिक। तो ये ध्यान योग के अंदर रीढ़ की हड्डी के मध्य में जो नशे है, रक्त परिभ्रमण हो रहा है, उसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म स्पंदन होते हैं, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, सूक्ष्म। यदि ये रीढ़ की हड्डी को सीधा न रखा जाए तो विक्षेप स्पंदन बढ़ जाते हैं। तो जो लोग टेढ़ा बैठते हैं उनको दर्द होता है, स्पंदन, ये दर्द है स्पंदन, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुच्छे हैं, रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म नाड़ियां है, तो वो सारा जो है उसमें दबाव आता है, तो वो दर्द देने लगती है। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधा होना, धड़ को सीधा रखना जरूरी है, आवश्यक है 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 डिग्री में रखने से ही मनुष्य का जो स्पंदन है, जो रीढ़ की हड्डी में नाड़ियां है, वो सब शांत स्थिर नॉर्मल हो जाते। और फिर कहा कि शरीर स्थिर हो गया है तो फिर दाएं बाएं घूमना नहीं चाहिए, हिलना डुलना नहीं है, स्थिर, स्पंदन भी ना करे। अचल कहा भगवान ने, अचलम यानी जैसे खंभा है मंदिर में, स्थिर है, वो हिलता नहीं, ऐसे ही आपका शरीर एकदम स्थिर अचल स्पंदन रहित होना चाहिए, भीतर से और बाहर से। तो सूक्ष्म स्पंदन होता है अंदर, वो भी शांत होता है, और बाहर भी कोई विचलन नहीं होना चाहिए, यानी चंचलता चलन उसमें नहीं होना चाहिए। शरीर के अंदर और शरीर के बाहर ये आपको महसूस होगा कि आपके पीठ में, रीढ़ की हड्डी में कोई स्पंदन है, चंचलता है, विक्षेप है, वो भी आप, और बाहर भी आप देख सकते हैं। तो बाहर भीतर दोनों
चंचलता से रहित होना आवश्यक। और यहाँ देखा है कि इस तरह बैठने में मनुष्य को अभ्यास नहीं होता तो परेशानी होती है प्रारंभ में थोड़ी। फिर भी किसी भी प्रकार से यदि वो शारीरिक गति को रोक लेता है, 2-5 मिनट बैठे और फिर लगता है थोड़ा यहाँ वहां हिलना डुलना, तो गया, यानी स्पंदन होता है भीतर बाहर, तो उसे सावधान रहना है। तो प्रारंभ में ये अभ्यास 2-5 मिनट का होता है, धीरे धीरे उसे बढ़ाना। ये स्थिरता एकदम नहीं आती। फिर वेद शास्त्रों में, योग शास्त्रों में कहा है कि जब आप स्थिर शरीर को टिक गया, 2-5 मिनट अभ्यास हो गया, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए एक घड़ी यानी 24 मिनट, 24 मिनट का आपका फर्स्ट स्टेज हो गया कि स्थिर आपका शरीर 24 मिनट तक रहा। उसके बाद दूसरा स्टेज है 2 घड़ी, 48 मिनट तक स्थिर रहना। और उसके बाद 6 घड़ी, यानी समझ लो 3 घंटे। तो 2.5-3 घंटे तक एक स्थिर बैठक, धीरे धीरे स्थिर बैठक के समय को बढ़ाए। 1-2 घंटे बढ़ाना चाहिए। वो बैठक जो है उसमें कोई भी स्पंदन या चंचलता ना हो। जैसे खंभा है वही स्थिर अचल का, भगवान ने अचल शब्द है, अचल खंभा होता है, वैसे ही हमारा शरीर, क्योंकि स्पंदन होगा तो शरीर और मन में विकार विक्षेप उत्पन्न होंगे। तो एकदम स्पंदन रहित होना आवश्यक। जब स्पंदन रहित होता है तो एकाग्रता सर्वथा अंतःकरण में आती है, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए एकाग्रता बनाने के लिए शरीर को चंचलता स्पंदन से रहित भीतर बाहर करना आवश्यक। क्योंकि ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। दोनों की नाड़ियां पूरे शरीर में व्याप्त है, 72 करोड़ नाड़ियां है। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का एक साथ में तालमेल है। दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत है, संबंधित है। इसीलिए शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और इसीलिए एकाग्रता करने के लिए दोनों का तालमेल होना आवश्यक है। ये कह दिया, पहले भौतिक शरीर की स्थिति बता दी। अब भगवान कहते हमारे शरीर में एक जो अंग है वो है आंख और इंद्रिया। शरीर तो हमने स्थिर, लेकिन 10 इंद्रिया है, उसको भी तो चंचल है, उसको भी तो काबू में करना है। तो यहाँ तो भगवान ने एक आंख की बात कही, लेकिन सारी इंद्रियों को काबू में करना है। तो आंखों की जो स्थिर स्थिति बतलाने के कहा कि आंख जो है वो आधी खुली हो आधी बंद हो, मानो नाक के अग्र भाग को देख रहे हैं। यदि कहते कि नाक के अग्र भाग को देखे तो सामने कोई बैठा होगा, उसका नाक भी दिखने लगेगा। तब तो हमारी आंखें स्थिर नहीं हो, खुली रहेगी, ये तात्पर्य नहीं। स्वम नासिकाग्रम, इसलिए कहा कि अपनी नासिका अग्र को देखो। ऐसा करने पर आंख न खुली रहेगी न पूरी बंद रहेगी। इसको वैदिक भाषा में योगिक सांभवी मुद्रा कहते हैं। सांभवी, आधी आंख खुली है बंद है, तो बंद भी नहीं है खुली भी नहीं। ईव शब्द का नासिका के अग्र भाग को देखने की विधि ऐसी कोई नहीं है। अग्र भाग को देखने में हमारा
बाहर देखना बंद होना आवश्यक है और भीतर भी। तो नाक पर जब लगती है आंख की नजर तो वहां इधर उधर नहीं जाती। नेत्र की दृष्टि बाह्य विषय पदार्थों की तरफ ना जाए, विषयों की तरफ न जाए। इसीलिए जो सर्वथा आंख बंद कर देंगे तो फिर सोने की संभावना है। आंख बंद होने से नींद आने की, इसलिए आंख बंद भी नहीं होना। ध्यान के समय बाहर के विषयों का विक्षेप होता है, दर्शन मात्र से विक्षेप की संभावना रहती है। इसलिए बाह्य विषय हमारे सामने आएंगे और वह हमारी पूर्व संचित स्मृतियों को ला सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान तंतु ऐसे बने हैं ना कि एक विषय को देखते ही अनेक विषय उसमें आ जाते, उसके संबंधित संचित ज्ञान तंतु वो भी स्पंदित होने लगते हैं। ये देखा होगा आपने, लौकिक व्यवहार करने के लिए इसकी आवश्यकता होती। जैसे हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो हमारे पूर्व संचित ज्ञान तंतु स्पंदित होने लगते, बहुत कुछ याद आने लगता है कि इसने ये किया था, वो किया था, ये कौन है, क्या है, बता देते। उसकी आवाज, वो बोलता है तो कहते अरे तुम्हारी आवाज तो कैसे, आवाज ठीक नहीं है, गला खराब है, जुकाम खांसी हो गया कि तुम्हारी आवाज, तुरंत तो वो जवाब दे। तो हमारे पूर्व के व्यवहार के संबंध में वर्तमान में संचित ज्ञान को वर्तमान में प्रकट कर दे। किंतु ध्यान योग के लिए ये सब संचित संस्कार विक्षेपकारी है, उसका सारा प्रतिबंध होना आवश्यक। किसी भी विषय का दर्शन होने से हमेशा आपने देखा होगा कि पूर्व संचित संस्कार जागृत होकर विक्षेप करने लगते हैं। मानो कि आपके सामने आप ध्यान में बैठे हैं और आपकी आंख आदि खुली है और एक पक्षी आ गया, तो फिर उसका अरे ये तो तोता है, ये दूसरी जात का तोता है, रंग बेरंगी है, ऐसा तो मैंने पहले, अरे भाई कहाँ कहाँ, तो आप फिर तोते की वृत्ति में चले जाएंगे, तो ध्यान समाप्त नहीं होगा, ध्यान में बाधा उत्पन्न होगी। तो विषय दर्शन करने से, एक देखने से कुछ नहीं, उसके पूर्व संचित संस्कार भी जागृत होकर विक्षेप करने लगते हैं। आपने जीवन में अनुभव किया होगा, कोई भी विषय को आप देखो, वो जैसा है वैसा हम नहीं देखेंगे, या तो हम अपने पूर्व के अपने संस्कार या भविष्य की दृष्टि देख, ये काम में आने की चीज है, ये ऐसा है, भूत मुंबई છે ને મારું ઘર છે, वर्तमान में नहीं करते। તમારું નથી। હા હા ઈ બા મારા છે। હા તમારે નહીં જવાનું। अच्छा इला जोशी, आपका ऑडियो बंद करो, डिस्टरबेंस हो रहा है। इला जोशी। तो वो जो हम संचित संस्कार हमारे तुरंत जागृत हो जाते, पूर्व के और भविष्य के, कोई भी विषय देख लो, तुरंत आपके आगे पीछे संस्कार। आप रास्ते में जा रहे हैं, वहां एक डब्बा पड़ा है, तो क्या ऐसा डब्बा तो उधर पहले हमने देखा था, पूर्व, फिर आगे आगे काम आएगा, उसके लिए आगे हम ये रखेंगे तो डब्बा आप उठा लेंगे। तो कोई भी चीज देखोगे उसके पूर्व के और भविष्य के संस्कार जागृत हो जाते। इसीलिए कहा आधी खुली और आधी बंद आंखें रहे, यह कहने का तात्पर्य है। यहाँ कहा तो केवल चक्षु आंख की, लेकिन केवल आंख मत लेना, दसों दस इंद्रियों के लिए समझ लेना आवश्यक है। सारे लॉकडाउन
दसों दस इंद्रियों को लॉक करोगे, तब जाके विषय रहित ध्यान कर सकोगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, किसी भी विषय का ग्रहण ना हो, कर्मेंद्रिया भी अपनी जगह पे और ज्ञानेन्द्रिया पे अपनी जगह पे शांत स्थिर रहे, जैसे सो गए। कोई भी इंद्रिय एक्टिव हो गई तुरंत विक्षेप करेंगे, एक भी इंद्रिय, सभी इंद्रियों की सावधानी बनी रहे। तो ऐसे आधी आंख खुली आधी बंद रखने पर, भौतिक विषय न देखने पर भी दिशाओं का भान हो जाता। आंखें यहाँ दिशाओं, उसको भी मना कर दिया। दिशश्च अनवलोकयन, भगवान ने कहा दिशा की तरफ लक्ष्य न रखे। नेत्रों को अर्ध खुला रखे, नाक के अग्र भाग को देखना माने तब तो नाक के अग्र भाग में स्थिर रहेगा। वो नेत्र जो है चंचल नहीं होगा, विक्षिप्त नहीं होगा, स्थिर होगा। इसे स्थिर रखने के लिए भाई सभी इंद्रियों को एकाग्र और स्थिर रखना आवश्यक, यानी विषय वृत्ति उसमें उत्पन्न ना हो, क्योंकि अंदर भी विषय वृत्ति अंतकरण में पड़ी है, बाहर भी अब जब हम ध्यान करते हो तो अंदर से बाहर से विषय वृत्ति प्रकट हो जाती। इसीलिए ध्यान के समय संपूर्ण तक इंद्रियों का संयमन नियमन करे, स्थिर करे, एकाग्र करे, अचल करे, लॉकडाउन करे। जितने समय ध्यान करना है इंद्रियों को चंचलता से रहित रखे। कोई भी इंद्रिय तुम्हें विक्षेप करेगी, दसों दस इंद्रिया, या तो भगवान ने एक आंख कहा है, लेकिन दसों दस इंद्रियों को काबू में रखना होगा, तब ध्यान योग करेंगे। इसीलिए ईव शब्द का यह महत्व है कि सभी को ध्यान में रखे और अपने मन को एकाग्र करे, अंत ध्यान में लगाए। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी तरह के बाह्य भौतिक अध्यात्म दैव विषय ग्रहण ना करे, न भीतर के कोई विषयों को धारण करे। भीतर के विषय भीतर रहने दे, बाहर के विषय बाहर रहे। दिशश्चानवलोकन, अर्थात आजू बाजू भीतर बाहर कहीं भी ना देखे, केवल परमार्थ में लगाए। तो इस तरह परमात्मा में अंतकरण को स्थिर करे, एकाग्र करे, केवल परमात्मा तत्व का ध्यान करे। कई बार लोग ध्यान करते हैं तो वो समझते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो क्या है, शांति अनुभव हो रही है। वो शांति का ध्यान नहीं होता, परमात्मा का ध्यान। तो टेम्पररी जो इंद्रियों की चंचलता शांत हो गई है तो एक प्रकार की शांति का अनुभव होता है, लेकिन वो कोई परमार्थ नहीं। परम शांति का अनुभव हो तो वो परमात्मा का। लेकिन सामान्य लौकिक शांति का अनुभव होता है तो वो तो लौकिक है, भौतिक अध्यात्म दैव शांति, वो ध्यान नहीं है। ध्यान है परमात्मा से जुड़ना। तो इस प्रकार अपने सारे शरीर को स्थिर करना, अचल करना, इंद्रियों को एकाग्र करना, और फिर ध्यान के लिए अब ये शारीरिक तैयारी हो गई, भौतिक तैयारी। अब मानसिक तैयारी स्थिति का निरूपण भगवान करेंगे। तो ये हो गया विधि विधान। पहला आसन की विधि बताई, कैसे बैठक बताई, कैसे एकाग्रता करे ये बताया। अब अपनी मानसिक स्थिति को कैसे काबू में करे, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। इस श्लोक पर व्याख्यान कल करेंगे। ये भीतर की अवस्था है, ये बाह्य नहीं है, आसन या शारीरिक नहीं है, भौतिक स्थान की भी नहीं है, आंतरिक है, सूक्ष्म है, मानसिक स्थिति
एकाग्रता का निरूपण करेंगे। ये श्लोक नंबर 14। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयममच्चित्तो युक्तासीत मत्परः। तो यहाँ भगवान ने कहा कि प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। एक तो सभी इंद्रियों को काबू में करना, ये ब्रह्मचारी व्रत है। 10 इंद्रियों को संयम में रखना ब्रह्मचारी व्रत। एक लोग हमारे कथाकार लोग कहते ब्रह्मचारी व्रत यानी इंद्रियों का संयम, यानी एक इंद्रिय जनन इंद्रिय, सेक्स ना करो। ये कोई सेक्स नहीं है। 10 इंद्रिया, 10 इंद्रिया चंचल है, पावरफुल है। 10 इंद्रियों को संयम में नियम में रखना शास्त्र धर्म के अनुसार, तब वो ब्रह्मचारी व्रत होता। और प्रशांत आत्मा, अंतकरण एकदम भली भांति शांत, भय से रहित, विगत भी सावधान होकर, मन का अंतकरण का बुद्धि का संयमन नियमन रोक कर, मन की चंचलता को रोक कर, मन की वृत्तियों को रोक कर, अंतकरण को मत चित्त मत परः, केवल परमात्मा परायण होकर ध्यान योग में आसीत स्थित रहे, केवल परमात्मा में स्थित रहे। राम राम राम, नारायण नारायण नारायण, हरिओम हरिओम हरिओम, ऐसे केवल भगवत परायण होकर स्थिर बैठे। तो अब भीतर की तैयारी है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो बाहर की शारीरिक और इंद्रियों की तैयारी है, संयम नियम जो भी आवश्यक है, ये भी विधि विधान है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। तो वह जो आसन है, बैठक है, शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए? काय शिरो ग्रीवम, मस्तक पीठ और गर्दन 90 डिग्री समम कहा, एक सीधा, और अचलम भी कहा, भीतर बाहर से हिलना नहीं चाहिए। अचलम, चंचलता से रहित, शरीर को धारण करे, स्थिर होकर बैठे और अपनी नासिका के अग्र भाग में दृष्टि जमाए, यानी चंचलता, आंखों की इंद्रियों की चंचलता को बंद करे, अच्छी तरह उसे स्थिर करे, यानी दिशाओं को यहां वहां ना देखे। 10 इंद्रियों को अपने अपने स्थान में स्थिर करे, न बाहर जाए न अंदर जाए। तो इस तरह वह केवल आंख नहीं, सारी इंद्रियों को संयमित नियमित करे, उसकी चंचलता दूर करे और फिर अपने ध्यान योग में बैठ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गुणः तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं अभी। आप सब जानते ही है कि हमारी नवंबर महीने में भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग पर शिविर है। तो उसमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो जितना हो सके संकल्प करे और अपना टिकट कंफर्म बुकिंग करे आने जाने का जो है, क्योंकि अभी 2 हफ्ते है। आपको जुलाई के पहले सप्ताह में अपने टिकट आने जाने का बुकिंग करना हो, क्योंकि उस समय एक दिन में ही ट्रेन में सारी बुकिंग हो है। जैसे बहुत सारी ट्रेन है, आप दिल्ली से यहाँ बसें भी आती है, आने जाने में वैसे तो बुकिंग कर लेना अच्छा है, सुविधाजनक। तो उस समय दिवाली के बाद का समय बड़ा ट्रैफिक होता है, भीड़ होती है। इसलिए आपका बुकिंग कंफर्म कर ले ट्रैवलिंग आने जाने का। और शिविर में आप आएंगे तो 7 दिन तो शिविर में कहीं घूमना फिरना नहीं है। तो आगे पीछे 2 दिन रखे, 2-3 दिन की आपको घूमना फिरना है, उस अनुसार मार्जिन रख के अपना टिकट बुकिंग करे। सब अपना अपना टिकट बुकिंग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने स्थान से करे आने जाने का। और इस प्रकार अपने शिविर की तैयारी करे, स्वयं भी और दूसरों को भी। कोई है तो आप स्पॉन्सर करें कि भाई ये सेवा है, सेवा करे, सहाय करे, मार्गदर्शन करे। कोई आपके साधक है जो कि उसको सहाय करे, मदद करे, ले आए। जैसे आप शादी ब्याह में करते हैं, शादी ब्याह में कितना जोर लगाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, लेकिन सत्संग के लिए कुछ नहीं करते। शादी ब्याह के लिए तो बड़ा धूमधाम लाखों करोड़ों खर्च करेंगे, सबको बुलाएंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे, सब देखेंगे। लेकिन सत्संग के लिए तो अपने लिए ही नहीं करेंगे, दूसरों की तो बात क्या। तो ये सब थोड़ी भ्रांति छोड़कर अपने परमार्थ को महत्व दे। संसार भोग और शादी ब्याह ढोल बाजा बैंड बजा सा बना के क्या आखिर मिला है, ये भी सोच। इतने लाखों करोड़ों आप जो संसार के भोग विलास में खर्च करते हैं, कुछ धर्म कर्म परमार्थ में करे, लगाए। कुछ अपना भी कल्याण हो, अपने लोगों का भी कल्याण हो। तो थोड़ी बुद्धि को परमार्थ में मोड़े। बहुत हो गया, कितना आपने किया, भोग विलास कितना करोगे। हजारों जन्म हो गए, अभी भी वही पैसा भोग विलास में कितना खर्च करते हो।
थोड़ा धर्म परमार्थ में लगाए, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, भोगी भोग, खर्च में कमाना भी भोग, खर्चा भी भोग, कुछ परमार्थ करे अपना और सबका कल्याण करे। इसीलिए ये शिविर में आप आएंगे तो आपका भी कल्याण होगा, कोई किसी को ले आए उनका भी कल्याण होगा। तो ये यज्ञ है, परमार्थ है। अब हमने आज बताए 3 प्रकार के कर्म आप लोग करते हैं, अनेक जन्म, अभी भी आगे भी करते रहेंगे हजारों जन्मों तक। कुछ परमार्थ करे, इस जन्म में थोड़ा मौका मिला है, अपना कल्याण करे। धर्म किया, अधर्म किया, खिचड़ी पकाई, क्या मिला? पूरी जिंदगी समाप्त हो रही है। थोड़ा परमार्थ करे, अपना कल्याण करे, बाकी तो बर्बादी के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। जो मौका मिला है, जितना समय है, उसमें परमार्थ करना ही कल्याण। ये धर्म अधर्म खिचड़ी पाप पुण्य के चक्कर से निकले, तो ये बहुत दुर्लभ है। समझना और करना, अरे स्वीकार। तो ये परमार्थ कितनी महत्व की चीज है, भगवान गीता में यही बार बार दोहरा है। समझ में भी नहीं आता, इतना कहने के बाद भी वही अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म खिचड़ी पकाने का धंधा ही चलता। परमार्थ में लगाए, प्रयत्न करे, तन मन धन जन सब परमार्थ की ओर मोड़े, ये तो भाई जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ हाथ में आने वाला नहीं, परमार्थ ही साथ में आने वाला। ठीक है, आप अपना विवेक करो और परमार्थ करो, यही कहने का सार है। बहुत हो गया, आपने धर्म किया, अधर्म किया, पाप किया, पुण्य किया, खिचड़ी पकाई, वो सब कर्म के चक्कर से निकलो, निष्काम बनो, कर्म योग, योग में आओ। योग है वो अंतःकरण शुद्धि, सारी समस्याओं का समाधान है। आपके राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब की शुद्धिकरण इसी से होने वाली, और किसी से नहीं हो। धर्म करोगे तो कोई द्वंद्व समाप्त नहीं होगा, धर्म अधर्म खिचड़ी पकाओगे तो भी द्वंद्व अहंकार राग द्वेष दूर नहीं होगा, काम क्रोध लोभ वो बने ही रहेंगे। केवल परमार्थ से, निष्काम कर्म योग से ही काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये सारी अशुद्धियों की शुद्धि इसी से होती है, और किसी से नहीं हो सकती, ये भी समझ लो। तो करो, अब तो अपना कल्याण करो। आत्मशुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, द्वंद्व से बाहर निकलने का यही रास्ता है। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय स्वामी। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी।